तो यह बाबा कहते हैं ईश्वर कृति करुणी दाखविली। अब आगे क्या करना चाहिए उसने, यह बात हमने समझना चाहिए। बुद्धी बलाची ज्ञान शांतीची ढाल करुणी घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ती लीन झाली। अब बाबा श्री संत कपटी महाराज लिखते हैं कि जो यह बातें जो है आपको आपके बुद्धि बल से समझनी होगी, क्योंकि बाबा हमेशा बोलते थे खाल तो पैजामान वर तो राजीनामा। तो बाबा जब बताते थे 5, 10, 15, 20 मिनट उनका जो भी रोज का भाषण होता था उनका, और फिर बाद में तुरंत ही भाषण समाप्त होने के बाद बोलते थे खाल तो पैजामा वर तो राजीनामा है। यानी मैं तो बोल रहा हूँ, आलं का काही मुंड्या हलवून राहिले। तो बाबा कहते थे कि इसका मतलब क्या कहते थे, गुंड्या पकड़ून मुंड्या हलवा, ऐसे कुछ बोलते थे बाबा। तो आप लोग हाँ 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 हो बाबा जी, हो महाराज, तो ये सब बोल रहे हैं, पर भैया वो इससे काम नहीं चलेगा, आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह बाबा बोलते हैं बुद्धि बलाची ज्ञान शांतीची ढाल करुणी घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ती लीन झाली। बहुत ही सुंदर है। तो बाबा जी ने अपने श्री संत कपटी महाराज ने यह निराकार भक्ति बताया है। निराकार भक्ति और कुछ नहीं, ज्ञानियों को ही निराकार भक्ति बोलते हैं। और वह भक्ति ऐसी है कि जिसमें हमको चिंतन करना पड़ता है, दूसरा उसमें कुछ कोई आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ते, ना उसमें हमको कुछ हार फूल लेके जो है मंदिर मंदिर घूमना नहीं पड़ता, तीर्थ यात्रा कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चिंतन ही जो है हर जगह पहुंच जाता है, हमको हर बात का परमात्मा तक के ज्ञान दे देता है। इसीलिए बाबा निराकार भक्ति का जब भी शब्द आएगा तो हमको विस्तार से उसके ऊपर हम सोचेंगे, किंतु यहाँ भी हम समाप्त करते हैं। बुद्धि बलाची ज्ञान शांतीची ढाल करी घेतली, निराकार भक्तीने खपतीची वृत्ती लीन झाली। जब मुझे यह ज्ञान हो गया और मैं सब समझ गया, तो मेरा सब अहंकार नष्ट हो गया और मैं बड़ा लीन हो गया, बड़ा नम्र हो गया। इस तरह खपटी बाबा बोलते हैं। तो जो मुझे समझा है मैंने बताया है आपको, हो सकता है आप उसके बारे में और भी कुछ आपका अलग अर्थ निकाला होगा, तो कोई बात नहीं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा अल्प ज्ञान के जो है, जो भी है अल्प ज्ञान, उसके हिसाब से मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो नमस्कार।